फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके सर 24 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है, गिवन द इलिप्स। क्या इलिप्स गिवन आपको? 36 इंटू एक्स स्क्वायर 100 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3600. Find the equation and the length of focal radian drawn through the point 8, 18 अपॉन में 5. देखो कंसेप्ट क्या है वो देखिए आप। तो मान लीजिए कि ये आपका एक इलिप्स है, ठीक है ना। अब ये इलिप्स क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे जो x की नीचे जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी वैल्यू। देखो आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स की वो क्या मिलेगी? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो 36 एक्स स्क्वायर अपॉन में 3600 100 वाई स्क्वायर अपॉन में 3600 इक्वल टू 1। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1, ठीक है। इसी से मैं यानी इसका मैं कंपेयर करवा दूं किसके साथ में? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 36 आएगी। तो x के नीचे जो वैल्यू है वो इससे बड़ी वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि इस इलिप्स का जो एक्सिस होगा वो कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो इसको मैं ड्रॉ करूं तो देखिए ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। ये आपका एक इलिप्स था, ठीक है। इस इलिप्स का और ये सेंटर पॉइंट, ये इलिप्स की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन है और ये आपकी इलिप्स का एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस लाइन। यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट F1 है और यहाँ पे फोकस पॉइंट आपका F2 है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको गिवन है P, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितना गिवन है? 8, 18 अपॉन में 5। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों फोकस पॉइंट से। उसी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ फोकल, ठीक है ना। फोकल डिस्टेंस भी कह सकते हो या फिर आप फोकल रेडियस भी कह सकते हो, ये, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसका आपकी बुक में फॉर्मूला भी गिवन है कि सबसे पहले मैं यदि इसको फाइंड आउट करूं तो ये दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्मूला क्या है? AE प्लस में x1। ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, ठीक है। यदि मेरे पास में ए की वैल्यू तो आई हुई है, ई की वैल्यू भी और फाइंड आउट कर लूं तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। आपकी बुक के अंदर हेडिंग ये गिवन है कि फोकल प्रॉपर्टी, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन अपन इसका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपन फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आप कैसे भी फाइंड आउट करो, क्योंकि डिस्टेंस का वही फॉर्मूला आपका जो आप पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, वही अपन यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यहां से एक की मैं बात करूं तो एक का जो कोऑर्डिनेट है, एक की जो वैल्यू आएगी वो 100 का स्क्वायर रूट कितना? 10, ठीक है ना। यहीं से मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं क्योंकि ए क्या आपका एज ए डिस्टेंस है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ये यहां से वैल्यू आ जाएगी। अब एक रिलेशन अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 100 इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 36 प्लस में सी स्क्वायर। यहां से मैं सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 100 में से माइनस कर दीजिए 36 को, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 8। ये सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपको इलिप्स गिवन है, इस इलिप्स का आपका जो फोकस पॉइंट है
वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस सी कोमा 0 से। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, तो प्लस माइनस 8 कोमा 0। तो ये पॉइंट तो कितना हो गया आपका 8 कोमा 0 और ये माइनस 8 कोमा 0, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ये आपका दोनों पॉइंट यानी जो फोकस पॉइंट है उनकी कोऑर्डिनेट अपन फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फोकल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ फोकल या फिर लेंथ ऑफ फोकल रेडियस थ्रू द ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 8, 18 में 5, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो या मैं पूरी लाइन आपकी बुक में जो गिवन है वो लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द फोकल रेडियई या रेडियस एक ही बात है, ठीक है, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट कितना पॉइंट है 8, 18 में 5। तो फर्स्ट आपकी जो फोकल डिस्टेंस है वो कौन सी है, F1 है, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू में पुट कर दूं यहां पे तो Pf1 की वैल्यू आएगी अपने पास में, इसमें से ये माइनस करो तो 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 18/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 8 कितना 0, 0 का होल स्क्वायर कितना 0, तो ये तो पूरी क्वांटिटी हो गई 0 प्लस 18/5 में से 0 माइनस करोगे तो 18/5 भी बचेगा और इसका होल स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को आप 0 के साथ ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 18/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी फर्स्ट आपकी जो फोकल डिस्टेंस है Pf1 के लिए आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट सेकंड Pf2 के लिए। तो Pf2 के लिए फॉर्मूला तो वही है आपका सेम ही, तो इसमें से इसको माइनस करना है, यानी x1 माइनस x2 कितना है -8, तो ये प्लस का 8 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 18/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 8 माइनस 8 कितना 16 का होल स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करें तो 18 का हो यानी 18/5 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 16 का होल स्क्वायर कितना 256 प्लस 18 का होल स्क्वायर कितना 324 और 5 का कितना 25, ये मैं इसको लिख सकता हूं। एलसीएम लेके इसको आप सोल्व करोगे तो रूट ऑफ एलसीएम कितना हो गया 25 और ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 15 25 150, ये 150 हो गया और कैरी कितना 15, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और 15 कितना 140 और इसको इसके साथ ये 50 और 14 कैरी था तो 50 प्लस 14 कितना 64 प्लस में 324, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, देखो चल जाएगा काम। Pf2 इक्वल टू रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करूं तो ये वैल्यू आएगी ये 7 और ये 4 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 25। तो Pf2 अब देखो ये जो वैल्यू है 6400 किसका स्क्वायर रूट यानी किसका स्क्वायर होता है 80 का होता है, 80 के पास वाली वैल्यू है। तो 4 किस किस में आता है, एक तो 82 की स्क्वायर में आएगा और एक 88 के में आएगा। इसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो देखो
8 का स्क्वायर कितना 64 और इसका कितना 0 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 32, तो ये 4 ये 2 ये 7 ये देखो सेम वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं ये पूरा जो वो किसका स्क्वायर रूट है 82 का, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। ये आपके दोनों केस में फोकल डिस्टेंस आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो यही फाइंड आउट करना था, फर्स्ट केस में आपको ये फाइंड आउट करना था। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन, किन की इक्वेशन, इन फोकल डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। फोकल डिस्टेंस तो अपन फाइंड आउट कर लिए, अब अपन इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। इस फोकस पॉइंट की, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लिए, इस फोकस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर लिए। अब आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आप इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के अंदर आप डिस्कस करके आए हो कि 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट वहां से करना है। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन PF1, फॉर्मूला क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू वही ले लीजिए आप, तो y1 की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन में 5, और इसको लिख सकता हूं मैं 18 अपॉन 5 माइनस y2 कितना आपका 0 अपॉन में x1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 इंटू में कितना x माइनस x1। इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 18 अपॉन में 5 इक्वल टू 18 अपॉन 5 अपॉन में कितना 0 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी अपनी 8, ये लीजिए। अब इस वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं करना है, अदरवाइज तो आपकी इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप एक काम करो, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 0 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 0 इक्वल टू 18 अपॉन में 5 इंटू एक्स माइनस 8। ये पूरी क्वांटिटी उल्टा होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। 5 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 अपॉन 18 ये नीचे आएगा तो 0 अपॉन 18 कितना 0, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसकी PF1 की, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इक्वेशन PF2 की फाइंड आउट करते हैं। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PF2 फॉर्मूला अपने पास में लिखा हुआ है, और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी 5, 18 अपॉन में 5 इक्वल टू 18 अपॉन 5 माइनस ये वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में x1 कितना है 8 माइनस x2 कितना है माइनस 8, तो ये प्लस का 8 इक्वल टू कितना आएगा आपका, इक्वल टू नहीं आएगा भाई, इनटू में आएगा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 8, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 18 अपॉन में 5 इक्वल टू 18 अपॉन में ये 5, इसके साथ में ये तो 16 और ये नीचे आएगा। चलो एक बार लिख देता हूं, देखो इसको 18 अपॉन 5 अपॉन में 16 इंटू एक्स माइनस 8, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब इसी को आपको सोल्व करना है, तो कर दीजिए। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो y माइनस 18 अपॉन में 5 इक्वल टू ये 5 नीचे आएगा तो 18 अपॉन में ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 18 अपॉन में 80 है ना, 16 ठीक है भाई। चलिए और फिर x माइनस 8 ये लीजिए।
इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ये तो आ रहा है ना, चलो बाद में देख लेंगे। 80y माइनस 18 अपॉन में 5 इक्वल टू 18 इंटू एक्स माइनस 8। इसी को अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो 80y माइनस 80 इंटू 18 इंटू 80 अपॉन में 5 इक्वल टू 18x माइनस 18 इंटू 8। इसी को मैं लिख सकता हूं 80y माइनस, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। और 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या एक बार आप रहने दो तो रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 18 वहां से कॉमन आएगा, ठीक है भाई, रहने दीजिए एक बार, ठीक है। और ये कितना 18 इंटू 16 इक्वल टू 18x माइनस 18 इंटू 8। अब देखो ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 18x, फिर ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 80y, फिर ये यहां पे है तो 18 इंटू 8, ठीक है ना, या फिर इसको लेके आ दो, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का 18 इंटू 16, और ये पहले से यहीं पे है तो 18 इंटू 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से मैं कॉमन निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी आपकी। तो 18x माइनस 80 y प्लस यहां से कॉमन आ रहा है 18, रिमेनिंग वैल्यू 16 माइनस 8। इसी को मैं लिख सकता हूं 18x माइनस 80 y प्लस 18, देखो ये तो 18 और ये कितना 8, 16 माइनस 8 कितना 8 इक्वल टू कितना 0, ये आप समझ गए होंगे। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि 18x माइनस 80y प्लस में इसको मल्टीप्लाई करूं 18 इंटू 8 कितना 144 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूं तो आपकी जो इक्वेशन है 2 से डिवाइड करो इसको, 9x माइनस 40y प्लस इसको डिवाइड करो तो 7 और ये 2 इक्वल टू 0। ये आपकी फोकल जो लाइन है आपकी, ये फोकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और ये वाली आपकी इस फोकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इतना आपको इसमें फाइंड आउट करना था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार, ये डिस्टेंस और ये लेंथ ऑफ फोकल रेडियस आर 18/5, ये अपन पहले ही फाइंड आउट कर लिया। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ द मिरर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज के, यानी अगले ने ये बोला है कि द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ मिरर एक्सिस, सॉरी माइनर एक्सिस है भाई, मिरर नहीं है, माइनर एक्सिस, द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज के। तो पहले तो मैं इलिप्स बना हुआ है, ठीक है, देखो बना हुआ यूज कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है ना, इसको रब कर देता हूं कंप्लीट। ये जो इलिप्स है इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन अपन जानते हैं, वो लिख देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ये पॉइंट आपको नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये भी नहीं चाहिए, ये है ही नहीं ना, और ये लीजिए। अब मैं इसकी बात करूं तो ये जो इलिप्स आपका है वो कौन सा इलिप्स है, जिसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इस टाइप का इलिप्स है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। यहां पे आपका सेंटर पॉइंट 0, ठीक है, जिसको मैं ले सकता हूं सी,
ये क्या आपका सेंटर पॉइंट सी, और ये आपका पॉइंट कौन सा है F1, और ये पॉइंट यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ठीक है ना, इसको आप ओ ही ले लो एक बार, ठीक है ना। सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन है, तो ये लेंथ कितनी है आपकी बी, और ये लेंथ आप जानते हो सी होगी, और इस पॉइंट 10 इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,b, ये पहले अपन जानते हैं, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में अपन किया हुआ है। और ये जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, a,0 के, क्योंकि ये लेंथ यानी ये कोऑर्डिनेट a,0 क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा जो यहां तक लेंथ होती है वो a की इक्वल है। अगले ने ये बोला है कि इस फोकल जो डिस्टेंस है वो कहां से, इस माइनर एक्सिस से ये वाली लेंथ वो कितनी है, k है, वो कितनी है, k है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही गिवन है आपको कि इस पॉइंट को आप ले लीजिए p, यानी p F1 वो कितना है, k है, ये लीजिए p F1 कितना है, k है। फिर अगले ने बोल रहे कि डिस्टेंस बिटवीन द फोसी इज 2h, यानी ये c है तो 2c दोनों डिस्टेंस की, यानी F2 F1 इसकी वैल्यू 2c होती है, और ये किसके इक्वल है, 2h के इक्वल है। एक कंडीशन आपको ये गिवन है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेमी एक्सिस फाइंड आउट करना है। सेमी एक्सिस पहला तो आपका होगा मेजर सेमी एक्सिस, यानी मैं लिख देता हूं, यानी ए और बी फाइंड आउट करना है आपको, ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन आपको गिवन है पी F1 इक्वल टू के गिवन है, तो एक रिलेशन अपन जानते हैं, उस रिलेशन का अपन यूज ना करके पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये डिस्टेंस आपकी सी है, ये बी है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप यूज करोगे, है ना। तो इन ट्राइंगल पी ओ F1, इसमें मैं लिख सकता हूं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनियस कितना है, के स्क्वायर है, और ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर किसी को ले लो, ये बी स्क्वायर, और ये आपका सी स्क्वायर। एक चीज तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं, आपको एक रिलेशन, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एक इक्वेशन आप ये जानते हो, एक रिलेशन जानते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये आप जानते ही हो। इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो ये अपने आप इक्वल होगी, तो लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, के होगी। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ए ऐसे आपकी क्या है, लेंथ है, और इसी को अपन कहेंगे ये कौन सी लेंथ है, इसी को कहेंगे मेजर एक्सिस, ये आपकी लेंथ होगी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर एक आपको एक रिलेशन और गिवन है, वो कौन सा है कि 2c किसके इक्वल है, 2h के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल आउट, c की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, h की इक्वल हो गई। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, h, तो h का स्क्वायर। यहां से मैं बी स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो के स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर, और यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये वैल्यू आएगी के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों लिया, b आपकी एज एक लेंथ है तो अपन पॉजिटिव साइन ही लेंगे यहाँ पे, और इसी को अपन कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। फिर करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए।
22 में आपको गिवन है कि फाइंड द इंसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। क्या फाइंड आउट करना है? इंसेंट्रिसिटी ई फाइंड आउट करना है। हुज द लेटस रेक्टम, इसका जो लेटस रेक्टम है, जो लेंथ है वो कितनी है? 4। डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, इसी बना हुआ है, इसी का यूज करके अपन फाइंड आउट कर लेंगे। किस टाइप का एक्सिस दिया हुआ, ये अगले ने नहीं बोला है कुछ भी, तो अपन एक्स एक्सिस वाला ही इलिप्स लेंगे यहां पे। ये लो, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका फोकस पॉइंट F1। और फिर अगले ने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द नियरेस्ट फोकस, यानी यहां पे आपका वर्टेक्स ए ले लीजिए और इस वर्टेक्स बी ले लीजिए इसको, ठीक है। ये आप जानते हो कि इस ए का कोऑर्डिनेट a,0 होता है, यानी क्यों होता है? क्योंकि पूरी लेंथ किसकी इक्वल होगी? ए की इक्वल होगी, क्योंकि इस इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो x² में a² y² में b² इक्वल टू 1, ठीक है। अगले ने बोला है कि इस फोकस से इस वर्टेक्स की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ये डिस्टेंस आप जानते हो c होती है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस c, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है इंसेंट्रिसिटी। अब फाइंड आउट करते हैं, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। सबसे फर्स्ट केस तो अपन जानते हैं, उस केस का अपन यूज करें तो देखो, यहां से ये पूरी लेंथ क्या है? F1A। ये पूरी वैल्यू, इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी पूरे टोटल क्या, ए में से आपको माइनस करना है, या फिर मैं लिख देता हूं एक बार, ओ ए में से माइनस करना है ओ F1 को, और इस वैल्यू इसकी कितनी है? 1.5, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू ए माइनस ये कितना है? सी। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को लिख सकता हूं 3/2 इक्वल टू ए माइनस सी। तो सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए में से 3/2 को माइनस कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन डिस्कस करें, देखो ध्यान से, एक रिलेशन अपन जानते हैं कि a², देखो एक तो आपको कंडीशन गिवन ना, इसका तो यूज नहीं किया ना अभी तक। देखो ये रहा LR। LR क्या है? लेटस रेक्टम है। LR इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2b² में a। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल टू 2b² में a। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी 2a। कितनी वैल्यू आ गई? 2a इक्वल टू b²। एक रिलेशन अपन जानते हैं कि a² इक्वल टू b² माइनस c² होता है। ये c² इधर लेके आऊं तो b² की वैल्यू कितनी आ गई? a² माइनस c² हो गई। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 2a इक्वल टू a² माइनस c²। यदि मैं c की वैल्यू भी वहां से पुट कर दूं तो पूरी इक्वेशन a के फॉर्मेट में बन जाएगी, a वेरिएबल में बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं 2a इक्वल टू a² माइनस c की वैल्यू कितनी है? a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। और इसी को मैं लिख सकता हूं 2a इक्वल टू a² माइनस a², इसका स्क्वायर कर दो तो 9/4 माइनस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और 3 इंटू a आ जाएगा। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 2a इक्वल टू a² माइनस 9/4 प्लस 3a। इस a² से a² कैंसिल आउट, 9/4 इधर आएगा, नेगेटिव है, इधर आते ही पॉजिटिव, तो 9/4, और ये 3a, 2a इधर आएगा,
तो माइनस का 2a, और इसी को मैं लिख सकता हूं 9/4 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 9/4 हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, क्योंकि इंसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो a/c होता है, तो c की वैल्यू और फाइंड आउट करना है, और फिर आप इसमें आप पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इस इक्वेशन को मैं यहां पे पुट करूं तो c इक्वल टू 9/4 माइनस 3/2, और सोल्व करें तो इसको क्या आएगा, एलसीएम तो 4 और ये 9 माइनस 6, तो c की वैल्यू आ गई 3/4, ये c की वैल्यू। ठीक है, इंसेंट्रिसिटी E इक्वल टू फॉर्मूला C/A, तो E इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है C, 3/4, और इसकी वैल्यू कितनी है 9/4। इसी को मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू 3/4 इंटू, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो 4/9, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 9 कैंसिल आउट 3, तो E की वैल्यू हो गई 1/3। E की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।